नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विकी मल्होत्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो भाइयों देखिए, जैसा कि आपको हमने बताया था कि मैं विद्युत चैप्टर के जितने भी हमारे पीवाईक्यूज होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वो भी बोर्ड में जो पूछे हुए होंगे, उस क्वेश्चन को साथियों मैं आपको करा करके दूंगा। ये मैंने जब विद्युत चैप्टर को पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, ये केवल एक क्लास में नहीं साथियों, ये न्यूमेरिकल सीरीज है आपके लिए। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, जितने पिछले 5-7 वर्षों में 10 वर्षों में पूछे होंगे, उतने न्यूमेरिकल आपको करा करके दूंगा। तो साथियों देखिए, मैं पहले क्वेश्चन को बहुविकल्पी फॉर्म में लाया हूं क्योंकि हमारे पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं। केवल हमें लॉन्ग क्वेश्चन करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें बहुविकल्पी भी करना होगा, लेकिन हमें ध्यान ज्यादा किस पर देना होगा? जब हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे, उसी कॉन्सेप्ट से बहुविकल्पी प्रश्न निकल कर आता है साथियों। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये बातें तो आपको पता होंगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये आशा करता हूं कि आप ये विद्युत चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में आप पढ़ लिए होंगे, उसके बाद ये क्लास देख रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं। क्योंकि देखिए, यहां पर आपको क्वेश्चन बताई जाएंगी, हालांकि जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में होगा उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करूंगा, लेकिन अगर एक बार जो हमारा भाई साथी अगर जो एक बार चैप्टर को पढ़ करके ये देखेगा ना, उसका भाई मजा ही कुछ और होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं साथियों, आपका समय ना बर्बाद करते हुए। देखिए क्या है, एम्पियर सेकेंड। अच्छा, बीच में ये ऐसे डैश लगा दीजिए। क्या है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड। अच्छा, एम्पियर क्या होता है? धारा का मात्रक होता है, और सेकेंड क्या होता है? समय का मात्रक होता है, ठीक है। मतलब जिसमें धारा आई भी आना चाहिए और समय टी भी आना चाहिए। ये किस में आता है? क्या विद्युत ऊर्जा में आता है? नहीं साथियों। प्रतिरोध में? नहीं। आवेश में? हाँ, आवेश में आता है। कैसे आता है? देखिए, Q बराबर होता है I इंटू में टी के। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी के। अच्छा, इसका मात्रक क्या हुआ? आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम भी होता है, लेकिन इसका एक और मात्रक होगा, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। इसका मतलब एम्पियर सेकंड इसका मात्रक हो गया। बस इनमें से क्वेश्चन कौन सही होगा? ये वाला सही होगा। इतना आसान है भाई, कुछ करना नहीं है। जिसको मात्रक अगर क्लियर है, जिसको फॉर्मूला क्लियर है और जिसको डिफिनेशन आ रहा है, वो इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से कर लेगा। ये मैं आपको बताता हूं। देखिए कैसे हमने निकाला है, ध्यान समझिएगा। हमने जैसे ही एम्पियर और सेकंड देखा, हमने जान लिया कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा आई का मात्रक होता है। समय किसका मात्रक होता है? सेकंड आता है। अच्छा, जिसमें क्यू मतलब जिसमें आई और टी मिल जाए वही वाला क्लियर हो जाए। किसमें मिल रहा है? आवेश। आवेश बराबर होता है एम्पियर इंटू में समय, मतलब इसका मात्रक हमारा हो गया। कौन होगा? आवेश। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, बस। अच्छा, अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? लगे हाथ ये भी बता देता हूं। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। ओम होता है, और ओम का सिंबल किस तरीके से होता है? ये होता है। क्योंकि साथियों हमारे ये 4 ऑप्शन में दिए हैं, इसलिए मैं आपका यहां पर बता दे रहा हूं। मान लीजिए 2026 में ऐसे करके आ गया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मान लीजिए आ सकता है साथियों, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में कुछ ऐसे ही पूछे जाएंगे। अच्छा, कह देगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तब ठीक है। यहां से आपका एक नंबर भी क्लियर हो जा रहा है। और ये देखिए 2024 में और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में पूछा गया, उसके बाद 25 में ही पूछा गया, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और धारा का मात्रक तो एम्पियर होता ही है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है, उसमें बहने वाली धारा, इसका मतलब आई, इसका धारा का मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कह रहा कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली जो धारा आई है, इसका मात्रक क्या होगा? अभी अभी बताया, धारा का मात्रक एम्पियर, बस। धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। धारा का मात्रक एम्पियर होगा। तो इनमें देखिए, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का, ये तो नहीं होगा। जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा। यहां पर क्या है? एम्पियर, ये धारा का मात्रक होगा।
अच्छा, आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। मतलब चीजें हमें यहां पर कैसे सीखने को मिल रही हैं, कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर है तब जान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। मैंने किस तरीके से बताया, मैंने कहा कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा आई। अच्छा, ये धारा आई होता है, इसका मतलब धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसमें एम्पियर ये वाला सही होगा। तो साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो, पहला और दूसरा, और ये वाला क्वेश्चन 2020 में और 2025 में पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और यहां से एक बात हमारा मानिए, यहां पर मात्रक से एक ना एक प्रश्न 2026 में जरूर बनेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 में मात्रक से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। तो साथियों, अगर ये पहला और दूसरा क्लियर हो तो हम बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो भाई देखिए, ये प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। अच्छा, ये आवेश क्या होता है, आवेश मतलब हमें Q का मान पूछ रहा है। अच्छा, ये Q का मान हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और पहले ये क्वेश्चन देखिए 2022 में 23 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। ये क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न भी है, इसको करने से 1 नंबर मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमें दिया क्या है, हमें कह रहा है किसी चालक में 2 एम्पियर, मतलब I का मान दिया है, धारा का मान दिया है, 2 एम्पियर है, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए ये कोई चालक तार है, इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, और 2 सेकंड में, यानी टी का मान भी दे रखा है, टी का मान कितना है, 2 सेकंड में। 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा, मतलब Q की मात्रा ज्ञात करनी है। अच्छा, अब बताइए Q का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिसमें I भी आए T भी आए? हाँ भाई, होता है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू में T के। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं और आंसर अभी देखिए कितना निकल कर आएगा, 4 गुलाम निकल करके आ जाएगा। Q बराबर कितना है, 2 गुना में 2, यानी Q बराबर आ गया 2 दूनी 4 गुलाम। इस तरीके से किया जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, हालांकि ये कोई तय नहीं है कि 1 नंबर में ही आएगा, 2 नंबर में भी आ सकता है। अगर 2022 में 23 में पूछा गया है बहुविकल्पी प्रश्न में, हो सकता है 2026 में 2 नंबर में आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। इसलिए हर एक टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, हर एक चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये I बराबर हमें धारा का मान दे रखा है 2 एम्पियर, और कह रहा है 2 सेकंड में, यानी 2 सेकंड में चालक तार में गुजरने वाले आवेश यानी Q की मात्रा ज्ञात करनी है। हमने कैसे किया, हमें दिया है धारा का मान और हमें दिया है समय का मान। अच्छा, Q का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिसमें धारा का मान भी आए और T भी आए? हाँ, Q बराबर होता है I T के। तो हमने Q बराबर 2 गुणा में 2 लिखा, क्योंकि धारा का मान 2 एम्पियर और समय का मात्रक 2 सेकंड दिया था। उसके बाद हमारा निकल कर आ गया आवेश का मात्रक 4 गुलाम। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला पहला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा भाई। बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है? अगर आपको ये फॉर्मूला आ रहा है भाई तो जान लीजिए बहुत अच्छा है। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो जा करके मैंने वीडियो बनाया है, विद्युत चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक क्लास में कला करके दे दिया भाई। एक क्लास में सभी फॉर्मूले को बटोर करके आपके सामने रख दिया है, और उनको केवल फॉर्मूला ही नहीं, उनके साथ कॉन्सेप्ट भी बताया है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ उनका मात्रक भी बताया। साथियों, जा करके एक बार वो क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस क्लास को देखने के बाद जो बच्चा, जो हमारा साथी, जो हमारा भाई, अगर उसको फॉर्मूले में दिक्कत होगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि फॉर्मूले का डाउट उसका 1% नहीं रह जाएगा, उसका डाउट भाई क्लियर हो जाएगा फॉर्मूले का। अच्छा, जब फॉर्मूले और मात्रक का डाउट क्लियर हो जाएगा तब ये न्यूमेरिकल क्या है भाई, न्यूमेरिकल तो यू करते जाएंगे। अभी देखिए, जो भाई को ये फॉर्मूला याद होगा वो हमारे करने से पहले ही आंसर दे दिया होगा, हमारे करने से पहले ही दे दिया होगा, क्योंकि उसको फॉर्मूला पता है, क्योंकि उसने डिटेल में पढ़ा है भाई। केवल आप हैं जो मेहनत करने से भाग रहे हैं। इसलिए भाई मेहनत करिए, मेहनत अगर जब तक आप नहीं करेंगे ये सभी चीजें आसान नहीं लगेंगी। और ये क्वेश्चन 2022 में 23 में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो साथियों इसलिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सभी चीज़ों को अगर आपको याद है, फॉर्मूला उनका मात्रक याद है, तो जान लीजिए ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ये मैं चैप्टर जब से पढ़ा रहा हूँ ना भाई, तभी से कहता हुआ आ रहा हूँ, फॉर्मूले को और उनके मात्रक को, उनकी परिभाषा को ध्यान से देखते हुए चलिए, शुरू से ही बता दिया है। इसलिए आप भाई 1% का भी लापरवाही मत कीजिए, मेहनत के साथ करिए। हर एक चीज़ों को जो भी करिए मेहनत के साथ करिए, वरना मत करिए भाई, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उस क्षेत्र में कभी भी आप आगे नहीं निकल सकते। तो साथियों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों देखिए प्रश्न कौन सा है? चौथा। अच्छा, ये चौथा प्रश्न क्या कह रखा है, उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए 2017 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया है। मतलब 2017 में एक बार ये रिपीट हुआ था, उसके बाद 2025 में आ गया भाई, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, एक कोई विद्युत बल्ब है, मान लीजिए ये कोई एक विद्युत बल्ब है, ठीक है, ये कोई विद्युत बल्ब है, उस पर क्या लिखा है? 12 वोल्ट। ये बल्ब कितने का है? 12 वोल्ट का है। ये बल्ब 12 वोल्ट का है, ठीक है, एवं 30 वॉट लिखा है। इस पर क्या लिखा है? 30 वॉट लिखा है। इस पर 12 वोल्ट भी लिखा है और 30 वॉट भी लिखा है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई कितनी होगी, यानी इसको हम कितना धारा देंगे तब ये बल्ब जलेगा। अच्छा भाई कैसे निकाल सकते हैं? मतलब देखिए हमें यहां पर दे दिया है V का मान, क्योंकि V ही क्या होता है? वोल्ट होता है। यहां पर क्या हो गया? 12 वोल्ट हो गया। अच्छा, और वॉट क्या होता है? वॉट किसका मात्रक होता है? जल्दी बताइए, वॉट किसका मात्रक है? अगर आपके पास पावर है तो आप किसी की वॉट लगा सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अच्छा, यहां पर ये P की वैल्यू कितना दिया है? 30। ठीक है, ये कितना दिया है? 30 वॉट। और हमें धारा I का मान ज्ञात करना है। अगर आपको ये बातें क्लियर हो कि P बराबर होता है VI के, अगर आपको ये सूत्र पता हो, कैसे आएगा ये भी बता दे रहा हूं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। साथियों देखिए P बराबर क्या होता है? W/T के। ये फॉर्मूला तो आप जरूर जानते होंगे। P बराबर क्या होता है? W/T के। ठीक है, W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है VIT के। ये बातें आपको पता है कि नहीं? W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है VIT के। अगर आपको ये भी नहीं पता हो तो जा करके जल्दी से जल्दी भाई वो जिसमें मैंने आपको हर एक फॉर्मूले को बता दिया है जिस क्लास में, वो वाला क्लास जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मात्रक प्लस में फार्मूला को डिटेल में बताया गया है। अच्छा, हम क्या W के स्थान पर VIT लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। P बराबर हो जाएगा VIT के, इसका मतलब बटे में नीचे है T से T कैंसिल, इसका मतलब P बराबर क्या निकल कर आ गया? VI। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। P बराबर क्या आएगा? P बराबर आएगा VI के। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे भाई, और देखिए अभी 2 मिनट में आंसर हमको मिलेगा। देखिए क्या हो रहा है? P बराबर हमें क्या रखना है? VI। यहां से I का मान निकालेंगे, P बटे V हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई? बिल्कुल होगा। ठीक है, I बराबर हो जाएगा, P का मान हम क्या कितना दे रखे हैं? 30 दे रखे हैं। 30 रख दिया, उसके नीचे मान लिख दिया हमने 12। अच्छा, हमने क्या किया? 2 से काटना शुरू किया। 2 छक्के 12 और यहाँ पर 15 बार में ये कटेगा। अब 6 से हम 15 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 6 दूनी 12, हाथ में कितना आया? 3 दशमलव लगाया, यहाँ पर कितना हो गया? 30 हो गया। दशमलव बढ़ाया, 0 उतर गया, कितना हो गया? 30 हो गया। कितनी बार में काटे? 6 5 30। देखिए 2.5 एम्पियर निकल करके आ गया, ये हमारा सही है। अच्छा भाई, कुछ इस तरीके से करना है, बिल्कुल यही तरीका रहेगा भाई। अगर आपको फॉर्मूला याद है, उनका मात्रक याद है, तो ये न्यूमेरिकल, ये बहुविकल्पी प्रश्न कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट से चीजों को पढ़ा है। मैंने किस तरीके से बताया, हमें V का मान दिया था, हमें P का मान दिया था, I का मान हमें कह रहा है धारा, प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? धारा I बराबर होता है P बटे में V के, या P बराबर होता है VI के। ये वाला हमने सूत्र लगाया, हमने वैल्यू पुट की, हमारा I का मान कितना निकल कर आ गया? 2.5 एम्पियर निकल करके आ गया। बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो साथियों अगर आपको ये चौथा प्रश्न क्लियर हो गया हो तो अब हम बढ़ते हैं कुछ आगे की तरफ। तो भाई अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां।
अच्छा, ये पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, लेकिन उससे पहले ये देखिए 2024 में पूछा गया है भाई, 2026 में ये आ सकता है, क्योंकि ये देखिए 2024 में पूछा गया, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है। 2026 में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, या तो यही क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसलिए ध्यान से। क्या कह रहा है, किसी बल्ब पर, कोई बल्ब है भाई, उस पर लिखा है 440 वॉट, कोई बल्ब है उस पर लिखा है 440 वाट और 220 वोल्ट है। अच्छा, उस पर अंकित किया गया है, मतलब लिखा गया है बल्ब फिलामेंट। अच्छा, ये फिलामेंट क्या बला है भाई, देखिए ये क्या होता है बल्ब, आपने वो सूर्या वाला बल्ब तो देखा ही होगा। अच्छा, ये बल्ब तो आपने जरूर देखा होगा। अच्छा, इस बल्ब में जो ये भाई कुछ इस तरीके का रहता है ना, जो जलता है, इसी का नाम होता है फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का बनता है। क्या होता है, टंगस्टन, टंगस्टन धातु का बनता है। अच्छा, ये टंगस्टन धातु का बनता है ना भाई, तो हमारे 2025 के पेपर में ये आया था कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस धातु से बनता होता है। अच्छा, इसका मतलब एक नंबर यहां पर क्लियर हो गया और एक नंबर ये वाला। मतलब मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूं, जो भी उस प्रश्न में आ जा रहा है कूद के कॉन्सेप्ट, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये कोई बल्ब है, इस पर लिखा 440 वोल्ट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध आर ज्ञात करना है, मतलब हमें दिया है वॉट, इसका मतलब पावर, ये पी कितना है 440, और क्या है वोल्ट मतलब वी कितना दिया है 220। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना, प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। अब साथियों बताइए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का जिसमें P भी आए और V भी आए, कोई फॉर्मूला होता है। हाँ, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर बटे में R के। बताइए क्लियर है कि नहीं, P बराबर होता है V स्क्वायर बटे में R के। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं फॉर्मूले को रट लो, फॉर्मूले को रट लो साथियों, नहीं तो पछताओगे, बहुत ज्यादा पछतावा होगा जिस दिन पेपर में यही क्वेश्चन आ जाएगा ना। और अगर फॉर्मूला ना पता होने की वजह से एक नंबर अगर जिस दिन आप गलत करके आएंगे, उस दिन आपको एहसास होगा, उस दिन आपको एहसास होगा कि काश मैंने ये फॉर्मूले को याद कर लिया होता। तो साथियों देखिए क्या है, P बराबर हो गया V स्क्वायर बटे में R के। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं V का वैल्यू V के स्थान पर, P का वैल्यू P के स्थान पर। अच्छा, हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है P की वैल्यू कितनी है 440 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट। इसका मतलब हमें V का स्क्वायर कर देना है, मतलब 220। हमें यहां पर P का भी मान रख देना, कितना P का मान कितना है 440। अच्छा, गुणे में क्या हो गया 220। अब यहां पर क्या है R, इस R को हम यहां पर लगाएंगे और 440 को यहां पर लेकर आएंगे। R बराबर हो गया 220 गुणा में 220 और क्या है 440। ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 22 अकन्नम 22, 22 दूना 44 और 2 से इसको काटिए 11 बार में कटेगा, मतलब 110 आया। यानी हमने 2 से 22 में भाग दिया, 2 अकन्नम 2, 2 अकन्नम 2 और जीरो का जीरो हो गया। इसका मतलब आर का मान जो निकल कर आया वो 110 ओम निकल कर आया। तो ऑप्शन को देखिए जल्दी से, कौन सही है, यही ऑप्शन सही है। अच्छा भाई, ये बातें आपको पता चल गई कि हमें ये वैल्यू कैसे निकालनी है। तो साथियों देखिए, आपको ये बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या दे रखा था, हमें कोई विद्युत बल्ब दे रखा था, उस पर 440 वोल्ट था और उस पर 220 वोल्ट अंकित था। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। आर का मान हमने किस तरीके से निकाला, पी की वैल्यू वी की वैल्यू हमें दे रखी थी, हमने आर का वैल्यू हमें निकालना था। और एक सूत्र हम जानते हैं P बराबर V स्क्वायर बटे में R के होता है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और R का मान 110 ओम निकल करके आ गया। बताइए क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई हो। तो साथियों अब हम बहुविकल्पी प्रश्न को इतना ही रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई
5 और 6 नंबर वाले की तरफ। तो देखिए साथियों, हर क्लास में जितनी भी मैं क्लास लेकर के आऊँगा, पहले उनमें बहुविकल्पी पढ़ाऊँगा, बहुविकल्पी कराने के बाद उनमें फिर लॉन्ग क्वेश्चन को कराऊँगा। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ, मतलब 6-6 नंबर वाले की तरफ, जो 4-4, 6-6 नंबर के होते हैं उनको अब हम देखते हैं। तो साथियों जितना मैंने बहुविकल्पी बताया है इतनी तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं आगे। तो साथियों देखिए, ये प्रश्न 6वां क्या करा, और देखिए ये प्रश्न 6वां जो है 2024 में पूछा गया प्रश्न है, और 2024 में वो भी भाई 6 नंबर में आया था। अच्छा, ये कैसे पूछा गया था भाई? देखिए, ये हमें 6 नंबर में पूछा गया था और भाई 2024 में पूछा गया था। अच्छा भाई, ये कितना बड़ा परिपथ में दे रखा है। बड़े से मतलब नहीं रखना, आपको ध्यान से समझिएगा, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोधक, ये है क्या है, 5 प्रतिरोध हैं, और उनको दिए गए अनुसार जो है वो 18 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। मतलब हमें जिस प्रकार से परिपथ में दिया गया है उसको जोड़ दिया गया है। हमें ज्ञात करना क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसका कुल प्रतिरोध यानी आर क्या है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई क्या है, और ए व बी के बीच में विभवांतर V क्या है। अच्छा, ये A बिंदु है और B बिंदु है, इन दोनों के बीच में विभवांतर क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथियों ध्यान से सब्र के साथ इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसको बहुत प्रॉपर तरीके से लगाइएगा। ठीक है, हम अब बढ़ने जा रहे हैं हल करने की तरफ। अच्छा, हल करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, जैसा कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10 ओम व 40 ओम जो है वो किस क्रम में है। सबसे पहली बात आप बताइए, ये 10 ओम और 40 ओम किस क्रम में है? ये भाई 10 ओम और 40 ओम ना हमें समांतर क्रम में दिख रहे हैं। अच्छा भाई, समांतर क्रम में कैसे है, देखिए समांतर क्रम ये कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के जो पहला सिरा है उसको एक बिंदु पर ले जाकर के जोड़ दीजिए। ये प्रत्येक प्रतिरोध, मान लीजिए 2 प्रतिरोध है, इनके दोनों मुहा को हम ले जाकर के एक बिंदु पर जोड़ देंगे। मतलब जो पहला सिरा है उसको उठा करके एक बिंदु पर जोड़ दीजिए और दूसरा सिरा को दूसरे बिंदु पर से जोड़ दीजिए, और इस प्रकार के संयोजन को ही हम क्या कह देंगे, समांतर क्रम संयोजन साथियों। अच्छा भाई, इसका मतलब 10 ओम व 40 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। मतलब 10 ओम और 40 ओम जो है वो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या कहता है, जल्दी से बताइए। समांतर क्रम का सूत्र कहता है 1/RP इज इक्वल टू बराबर होता है 1/R1 प्लस में 1/R2। ठीक है, हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 1/RP, आर वहां पर क्या हो जाएगा 10, 1/10 और 1/40 को जोड़ देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 10 प्लस में 1/40। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 40, और 10 का एलसीएम कितना होगा 40 ही होगा। अच्छा, यहां पर 40 हो गया, 10 से 40 में भाग दिया, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, और 4 का गुणा 1 में किया, कितनी बार में आया 4। अच्छा, 40 से 40 कट गया, एक बचा, और 1 का गुणा जब हमने 1 में किया तो कितना आया 1 आया। इसका मतलब 1/RP की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितना आई 5/40। 5 का नंबर 5, 5 8 40, इसका मतलब 1/8। क्या ये आंसर सही है? नहीं भाई, हमें तो आरपी की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको व्युत्क्रमित कर देंगे, हम इसको दोनों को पलट देंगे। इसका मतलब आरपी इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 8 ओम। बताइए इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं? ये बातें तो बहुत आसान है और ये बातें आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या किया, हमने ई लिख दिया कि 10 ओम व 40 ओम समांतर क्रम में है। हाँ, हमें समांतर क्रम में दिया है। उसके बाद मैंने समांतर क्रम वाला सूत्र लगाया, सॉल्व किया, आरपी की वैल्यू 8 ओम निकल कर आ गई। मतलब ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध आर का मान है वो कितना निकल कर आ गया 8 ओम निकल कर आ गया। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमें एक बात और कह रखा है, हमें कह रखा है कि 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम ये भी तो समांतर क्रम में है। हाँ भाई, ये भी समांतर क्रम में है। काहे समांतर क्रम में है? जब इनका पहला सिरा तीनों का एक बिंदु पर जोड़ दिया है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर ले जाकर के जोड़ा है, तब ये कौन से क्रम है? ये समांतर क्रम है। अच्छा भाई, ये भी इसका मतलब समांतर क्रम में है। तो हम क्या लिखेंगे,
20 ओम कॉमा 30 ओम व 60 ओम जो है वो किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम जो है वो समांतर क्रम में है। अच्छा, इसका मतलब हम यहां पर भी समांतर क्रम वाला सूत्र लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 1/RP इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा क्या? 1/20 प्लस में 1/30। बार बार ये फॉर्मूला लिखने से कोई मतलब है नहीं। तो साथियों देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 1/60। तीनों का जब हम एलसीएम लिए भाई ना, तो तीनों का एलसीएम निकल कर आया 60। अब कैसे निकल कर आया है ये तो कॉमन सी बात है भाई। अगर आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत आसान है। तीनों का एलसीएम देखिए, अब 60 इनका एलसीएम कैसे हो जाएगा? 60 से 60 भी कट रहा है, 30 भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम 60 ही होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 60 हो गया। अच्छा, अब 20 से 60 में भाग दिया, कितनी बार में गया? 20 3 60, 3 बार में गया। और 3 का गुणा 1 में किया, कितनी बार में गया? 3 ही आया। अब 30 से 60 में भाग दिया 2, और 2 का गुणा 1 में किया, कितने हो गया? 2 का नाम 2। 60 से 60 में भाग दिया 1, 1 का गुणा 1 में किया, 1 आ गया। ठीक है साथियों, और एक बात याद रखिएगा, इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। यहां पर आप ऐसे रेखा पार के नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, आप यहां पर ये नहीं कि जैसे मैं यहां पर चीना पार पार के लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखना शुरू कर दें। नहीं साथियों, आप एक प्रॉपर तरीके से एक कॉपी के बीच में लिखिएगा। ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू क्या हो गया? तीनों को जोड़ दिया, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब 6/60। अब काट दिए, 6 का नाम 6, 6 दाहिम 60। इसका मतलब 1/6 निकल कर आ गया। अच्छा, 1/6 आएगा? नहीं साथियों, 1/10 आएगा, क्योंकि 6 दाहिम 60 कटा है। तो हमें आरपी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 10 ओम निकल कर आ गया। अच्छा, मतलब ये ए और बी के बीच का प्रतिरोध 8 ओम और बी और सी के बीच का प्रतिरोध कितना निकल कर आ गया? 10 ओम निकल कर आ गया। अच्छा, लेकिन हमें क्या कह रखा? परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आर बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे उठा करके। कुल प्रतिरोध यहां पर मैं लिख देता हूं प्रॉपर तरीके से। कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा कितना? कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, ये वाले को जोड़ दे और ये वाले को जोड़ दे। मतलब A और B के बीच में जितना प्रतिरोध निकला है, B और C के बीच में जितना प्रतिरोध निकला है, अगर उन दोनों को हम जोड़ दे आपस में, तब हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब हम जोड़ दे रहे हैं 8 को और प्लस में 10 को। इसका मतलब R बराबर निकल कर आ गया 10 और 8 18 ओम। इसका मतलब हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल कर आ गया। अब बताइए यहां तक की बातें क्लियर हुई या नहीं? अच्छा, हमने ये तो पहला कर लिया, ये पहला हमने कर लिया, हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध दे रखा था। ठीक है, तो देखिए साथियों हमने किया कैसे है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें कह रखा है प्रश्न 6 में, कह रखा है नीचे दिए गए परिपथ में इतना ओम, इतना ओम और इतना ओम, मतलब 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोधक दिए हैं। अच्छा, उनको दिए गए अनुसार 8 ओम की मतलब 18 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अच्छा, ये भैया 18 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर लगा है 18 वोल्ट की बैटरी, और इस 18 वोल्ट बैटरी से इन दोनों प्रतिरोध को पकड़ के जोड़ दिए, और हमें जैसे जोड़ने के लिए कहा वैसे जोड़ दिए। ये दोनों आपस में कौन से क्रम है? ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, और ये दोनों आपस में कौन से क्रम है? समांतर क्रम में है। ठीक है, तो हमने ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकाल लिया, बी और सी के बीच का प्रतिरोध निकाल लिया। निकाला कैसे? समांतर क्रम सूत्र लगाया। ठीक है, तो मतलब दोनों को जोड़ दिया, मतलब ए और बी के बीच में जितना प्रतिरोध निकला, बी और सी के बीच में जितना प्रतिरोध निकला, मैंने दोनों को जोड़ दिया, तब इस परिपथ का हमें कुल प्रतिरोध निकल गया। अच्छा भाई, हमें प्रतिरोध तो निकलकर आ गया परिपथ का कुल प्रतिरोध, लेकिन हमसे कह रहा परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? धारा का मान लिखेंगे यहां पर, धारा का मान।
अब भैया ये धारा का मान कैसे निकलेगा? देखिए, आप एक सूत्र जानते हैं, आई बराबर होता है बी बटे आर के। इस सूत्र आपको पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है भैया तो जा करके देखिए, जा करके देखिए। क्या देखिए? जो मैंने सूत्र वाला पढ़ाया है भाई, सूत्र वाला जो क्लास लिया है उसको जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से भाई अगर एक भी सूत्र अगर आपको पेपर में वहां से अगर ना मिले तो कहिएगा। मतलब वो सूत्र वाली क्लास और उनमें जो भाई मैंने मात्रक बताया है वो आपके लिए रामबाण है। अगर वो वाली क्लास आप देख लेते हैं भाई तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपके पेपर में आएगा और उस सूत्र से बाहर आ जाए। जो उस क्लास में पढ़ाया है, जितना सूत्र है पूरे चैप्टर का सूत्र बटोर करके आपको दे दिया साथियों, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ और मात्रक के साथ साथियों। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, जो थककर हार जाते हैं राहों में उन्हें कभी मंजिल नसीब नहीं हुआ करती। इसलिए मेहनत इतनी ज़्यादा करिए कि मंजिल कहे कि भाई इसको जरूर आना चाहिए, मतलब इसको मंजिल जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत आप करेंगे साथियों। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। शायद थोड़ा गड़बड़ हो गई होगी, बैठा नहीं सारी साथियों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा बी बटे आर के, लेकिन मोटिवेशनल आपके अंदर को कभी मरने नहीं देना है, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर हो जाएगा बी बटे आर के। वी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू हम कहाँ से लेकर आए? यहाँ से लेकर आए। वी की वैल्यू हमें दे रखा है भैया 18 और आर की वैल्यू अभी निकाला। पूरे परिपथ का प्रतिरोध कितना है? 18 ओम। इसका मतलब 18 लिख दे रहे हैं, 18 से 18 कट गया, बराबर आई की वैल्यू निकल कर आ गई, जो वो कितना आ गया? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर निकल कर आ गया। मतलब 1 एम्पियर ये क्या है? ये परिपथ में धारा का मान है। मतलब परिपथ में धारा का कुल मान जो होगा वो 1 एम्पियर होगा। बताइए ये बातें आपको क्लियर हुई या नहीं? अच्छा सर, आपने दो तो करा दिया, ये पहला और दूसरा, अब हमको तीसरा कौन कराएगा? मैं क्या तीसरा आपके लिए होमवर्क दे दूं? बताइए। नहीं साथियों, करवा देता हूं, होमवर्क तो अभी दूंगा मैं आपको। अच्छा, ये ए व बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। विभवांतर किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, इतना मैं साथियों इरेज करने जा रहा हूं। बताइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं साथियों इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं क्या ए और बी के बीच में विभवांतर यानी वी का मान। अच्छा, ये तो हमें जो V का मान दिया है साथियों 18 वोल्ट ना, ये तो हमें पूरे परिपथ का दिया है। हमें केवल A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे A व B के बीच विभवांतर। अच्छा, और धारा का I का मान साथियों अभी हमने कितना निकाला है? धारा आई का मान अभी अभी हमने 1 एम्पियर निकाला है। कितना? 1 एम्पियर। धारा का मान 1 एम्पियर अभी निकाला साथियों। अच्छा, धारा का मान 1 एम्पियर हमने निकाला है, तो ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना निकल रहा है? ए और बी के बीच में प्रतिरोध 8 ओम निकल रहा है। इसका मतलब आर बराबर निकला है कितना? 8 ओम, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना? हमें विभवांतर V का मान ज्ञात करना है, वो भी A और B के बीच में। अब कैसे करेंगे साथियों? अच्छा, एक फॉर्मूला आप यहां से निकालेंगे। I बराबर होता है B बटे आर के, R बराबर होता है B बटे आई के, तो B बराबर क्या होगा? मतलब ये ओम के नियम से R बराबर होता है V बटे आई के, तो I बराबर हो जाएगा यानी V बराबर हो जाएगा आई आर के। होगा कि नहीं? कैसे हुआ? तीजा गुणा कर दिए हैं, इसका मतलब B बराबर क्या हो गया? आई आर के। ये वाला हम सूत्र लगाएंगे, V बराबर होता है I इंटू में आर के। अच्छा, तो V का मान हो गया, यहां पर V का वैल्यू हमें निकालनी है। I की वैल्यू हमें दिया है 1 एम्पियर और R की वैल्यू कितनी दी है? R की वैल्यू दी है 8। इसका मतलब B बराबर निकल कर आ गया 8 वोल्ट। लीजिए, आ गया, तीनों का आंसर हमने ला दिया।
हमने तीनों का आंसर ला दिया। अच्छा, ये वाला भी हमारा हो गया साथियों। मैंने परिपथ का कुल प्रतिरोध भी बता दिया, 18 निकल कर आया। और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर 1 एम्पियर निकल कर आई। ए व बी के बीच में विभवांतर जो है वो 8 वोल्ट निकल कर आई। बताइए क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई? यहां तक की बातों में साथियों मैं कहता हूं 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों आप बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉपर तरीके से इसको कर लीजिए साथियों। तो साथियों बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमने आज टोटल 6 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें में से 5 बहुविकल्पी और 1 हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया है। अच्छा साथियों आपके लिए छोटी छोटी क्लास लेकर आऊंगा ताकि आपको साथियों ज़्यादा बोझ ना महसूस हो, इसलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। और जो हमारे प्यारे नए साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर भाई मेहनत के साथ हर एक कंटेंट दी जाती हैं, हर एक चीज को भाई यहां पर आसान किया जाता है। और एक टीचर यही काम होता है, एक टीचर का यही काम होता है जो हमें किताब में दिया है उस चीज को आसान भाषा में आपको बना करके दे। एक टीचर का यही काम होता साथियों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।